तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ रेपिटेटिव नंबर्स के बारे में। मैं हूं शिल्पा शाह, अ न्यूमरोलॉजिस्ट, अ वास्तु कंसल्टेंट एंड अ कोच और क्रिस्टल हीलर। एंड आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कुछ रेपिटेटिव नंबर्स के बारे में। ये आपको क्या बताते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे पूछते हैं कि मुझे रोज़ 11-11 दिख रहा है, आजकल मुझे 222 दिख रहा है या 777 दिख रहा है, तो शिल्पा इसका क्या मतलब है। कभी कभी मैं जब क्लॉक देखती हूँ तो मुझे 444 दिखता है, तो इसका क्या मतलब है, ज़रा मुझे बता। तो आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, रेपिटेटिव नंबर्स का। तो जब हमको रेपिटेटिव नंबर्स दिखते हैं, जैसे कि 1111 है, 222 है, 2222 है, या बहुत सारे ऐसे नंबर्स दिखते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें क्या मैसेज देता है, कि क्यों ये सब हमें दिख रहे हैं। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो समझ लो कि ये सिर्फ नंबर्स ही नहीं, ये यूनिवर्स का एक सीक्रेट मैसेज है आपके लिए। और आज मैं आपको बताऊंगी कि इन रिपीटेटिव नंबर्स का न्यूमरोलॉजी और एंजल नंबर्स से क्या कनेक्शन है। सबसे पहले समझो कि जब भी आपको एक ही नंबर बार बार दिखता है तो वो एक डिवाइन साइन है। न्यूमरोलॉजी कहता है कि हर नंबर एक एनर्जी वाइब्रेशन है। आपके जो एंजल्स है या आपके जो हायर गाइड्स है, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं इन नंबर्स के जरिए। इन मैसेजेस को हम बोलते हैं एंजल मैसेजेस या एंजल नंबर्स। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर आप 1111 देखते हो, आप जहाँ पे भी जाओ, चाहे वो घड़ी हो या आप अगर एक कार के नंबर प्लेट पे आप देखते हो या फिर आप कहीं पे भी 1111 देखते हो, तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है एक न्यू बिगिनिंग। तो आप अगर 1111 देखते हो तो आपको क्या करना है, एक विश मांगनी है या कुछ भी मैनिफेस्ट करना है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो ज़रूर पूरा होगा। अगर आप 222 देखते हो तो उसका क्या मतलब है? अगर आप 222 देखते हो तो इसका मतलब है कि पेशेंस रखिए, आपका जो भी काम है वो ज़रूर पूरा होगा। अगर आप 333 देखते हो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आप क्रिएटिव हो और आपको अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा रखना चाहिए। अगर आप 444 देखते हो या 4 टाइम्स 4 देखते हो तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आप प्रोटेक्टेड हो और आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप 555 देख रहे हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कोई एडवेंचर करने वाले हो या फिर आपको बहुत सारा पैसा आने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और बिजनेस ग्रोथ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। अगर आपको 777 दिख रहा है या 7777 दिख रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो और कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है। अगर आपको 1 2 3 4 दिख रहा है, दैट मीन्स दैट यू आर ऑन द राइट पाथ और आपको हर काम स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई नंबर बार बार दिखता है, उसका मतलब है कि आपको कोई मैसेज देना चाहता है और ये आप अपने मूलांक और भाग्यांक को भी अलाइन करके ज़रूर देखिए। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये बताना चाहती हूँ कि जब आपको रेपिटेटिव नंबर्स दिखते हैं तो इसको कैसे लिंक करें। तो मेरे एक क्लाइंट थे, उनका एक फ़ोन आया मुझे कि मुझे हर जगह पे 999 दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है मैडम? तो मैंने उनको बताया कि देखिए, उनका जो मूलांक था वो 9 था और उनका भाग्यांक भी 9 था। तो मैंने उनको बताया कि उनको कहीं ना कहीं एनजीओ से कनेक्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो उनको सोशल सर्विस करना चाहिए या एनजीओ खोलना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको चैरिटी करनी चाहिए। तो उन्होंने मेरी बात सुनकर ये अप्लाई किया अपनी लाइफ में और आज उनका पर्सनल एक एनजीओ है और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। तो इस तरह से आपको भी आपका मूलांक और भाग्यांक को देखकर आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको सुनना चाहिए और उसी तरह से उनकी गाइडेंस को समझ के आपको एक्ट करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये रेपिटेटिव नंबर्स दिखे तो आपको क्या करना है? आपको इन नंबर्स को समझना है, आपके मूलांक और भाग्यांक को कैलकुलेट करना है, आपके जो नेम की एनर्जीज है उसको अलाइन करना है और आपको कलर्स, क्रिस्टल्स और नेम के जरिए आपके नंबर्स की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना है। दोस्तों, आपको कौन से नंबर्स दिख रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपको बताऊंगी
कि उनका क्या मतलब होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन रिपीटेटिव नंबर्स की जानकारी मिल पाए और वो भी इन मैसेजेस को समझ पाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।